नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी जो मेरे साथ जो व्यक्ति हैं वो पूर्व सैनिक हैं और संयोग से देखिए कि इनका त्याग और बलिदान भी अभी भी इनके साथ चल रहा है। ये हैंडीकैप हो गए हैं, लंगड़ा के चलते हैं, चूँकि पाँव में बॉर्डर पर सीमा पर सुरक्षा करने के क्रम में इन्हें चोट लगी थी, कैजुअल्टी हुई थी, उस वजह से ये विकलांग हो गए और रिटायर होकर के जब घर आए हैं तब की स्थिति क्या है कि लोग कचरा प्रबंधन का काम करा रहे हैं, लेकिन कराएंगे बिहार सरकार की ज़मीन में नहीं, लोगों के निजी ज़मीन पर इमारत खड़ी करेंगे और कहेंगे कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। और ये शब्द कोई इनके नहीं, ये शब्द अंचलाधिकारी शाहपुर कमाल के हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ हो रहा है? आप तो देश की सेवा करके आए हैं, क्या कुछ हो रहा है अभी आपके साथ गांव में? सर, मैं 1990 में सैनिक में भर्ती हुआ था, तब से लेकर के 2007 में मेरी कैजुअल्टी होकर रिटायर हो गया हूँ। तब से मैं घर बैठा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मेरे पूर्वज दादाजी सन 1963 में एक कित्ता ज़मीन खरीदी थी, जिसमें 6 भाई वो लोग थे। 6 भाई मिलके एक कित्ता ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन का रसीद 1965 से मोटेशन होकर अभी तक कट रहा है। बाद में कितने सीओ वीडियो साहब आए, उन्होंने रसीद काटते गए, हमें आश्वासन देते गए ये आपकी ज़मीन है, आप लोग रहिए आराम से। और जब मैं आपस में भाई में बंटवारा किया, बंटवारा करने के बाद इस बार सोचा कि घर बनाएंगे, तो यहाँ के दबंग मुखिया जी, क्या है नाम मुखिया का? समा प्रवीण, अच्छा, उनके पति नाजिरुद्दीन और मुखिया प्रतिनिधि नासिरुद्दीन, पेशर नईमुद्दीन, इन्होंने बोला मेरे ज़मीन पर कि मैं एनओसी ले लिया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि एनओसी किसी का निजी ज़मीन पर कैसे मिल सकता है? तो बोला आपको जो करना है, जहाँ जाना है जाओ। मैंने तुरंत तत्काल सीओ साहब के पास गया, अंचलाधिकारी श्री सतीश कुमार जी के यहाँ, उनके यहाँ कागज़ दिए। उन्होंने 1 सप्ताह का आश्वासन दिया, 1 सप्ताह हम आपको बताएंगे। ये वही सतीश जी हैं जिन सतीश जी को स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुला करके कहा कि हिंदुओं का घर और दुकान तोड़ लेते हैं, और जिस पर आदेश निर्गत होता है अनुमंडला पदाधिकारी का इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराइए, उस पर आपकी निगाहें क्यों नहीं जाती? उन्हीं सतीश कुमार की चर्चा हो रही है ना? यस सर। हाँ। और फिर उन्होंने बोला कि बीडीओ साहब के पास जाइए। मैंने बीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब ने बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कागज़ उठा के फेंक दिए। बीडीओ साहब कागज उठा के फेंक दिए, मेरे से भी कागज़ फेंक दिए कि हम नहीं देखेंगे। हमने फिर एप्लीकेशन ले लिए वहाँ से। फिर मैं मतलब फेंक दिए? हाँ, फेंक दिए। मेरे साथ मेरे भाई भी थे जी। जिस समय हम वहाँ पे मिट्टी गिरता, उस टाइम हम सीओ साहब के पास गए कि मैं मिट्टी गिराने नहीं दूंगा। ये चोरी छुपे रात के 2 बजे से लेकर मिट्टी गिराना शुरू किया। हमने 5 बजे सुबह उठे, देखे मिट्टी गिरा हुआ। हमने सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब ने बोला कि आपकी ज़मीन नहीं है, ये सरकारी है। हम बोले किस आधार से, हमको थोड़ा समझाइए। फिर उन्होंने कागज़ ले लिया, बोला 1 सप्ताह के बाद बुलाएंगे आपको। ना तो हमको बुलाएं। फिर जब सीओ साहब कितना पैसा लेते हैं किसी की जमीन पर दूसरे का सरकारी भवन खड़ा कर देने का? मैं अब तमाम दर्शकों को बताता हूं कि अगर बलिया अनुमंडल की सही से जांच कराई जाए तो कई ऐसे प्लॉट हैं जो कई बार बिक चुके हैं, मालिक कोई और है, बेचता कोई और है, और आखिर ये सब हो कैसे पाता है? बगैर किसी अधिकारी के सहयोग का हो जाएगा, बगैर रजिस्ट्रार के सहयोग का हो जाएगा, बगैर सीओ के सहयोग का हो जाएगा, या बगैर अनुमंडला पदाधिकारी के सहयोग का हो जाएगा। आखिर क्या चल रहा है बलिया में? एक सबूत है मेरे पास, जो सबूत आज मैं आप तमाम लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए, ये देश की सेवा करके आया हुआ व्यक्ति, पचवीर घर है, बेगूसराय शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत पचवीर बाजार, जहां पचवीर को आप बहुत करीब से जान पाए हैं। होली के बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, और तनाव कराने वाले लोग, जो लोग कल तक कह रहे थे कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, उन तमाम लोगों की जो करतूत आई है सामने, वो सब सामने निकल करके आ रहा है। लेकिन और क्या चल रहा है हिंदुओं समाज के बीच, हिंदुओं के लिए, आज ये बता रहे हैं। इनकी अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन का लगातार इनके पास करंट रसीद कटा हुआ है, ज़मीन के सारे कागजात हैं, उसके बावजूद अनुमंडल अंचलाधिकारी शाहपुर कमाल कह रहे हैं कि यह बिहार सरकार की ज़मीन है। अरे अगर बिहार सरकार की ज़मीन है तो इतने दिनों से आप कहाँ थे? और अगर आप बिहार सरकार की ज़मीन ढूंढ रहे हैं
तो बहुत सारे जगह हैं जहां आप ढूंढ सकते हैं। आपसे एक अतिक्रमण मुक्त कराना तो संभव नहीं होता है, दूसरों की प्रॉपर्टी पर आप अपनी भवन इमारत खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ तानाशाही व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं और सिर्फ एक समाज को खुश रखने के लिए आप बाध्य किए जा रहे हैं। ये मामला है क्या? यस सर। और जब मैं बोला तो बोला कि तुमको मुखिया जी बोले तुमको जहाँ जाना है, मुखिया प्रतिनिधि नासिरुद्दीन जो को जहाँ जाना है ऊपर से लेकर नीचे हम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हम मैनेज कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान सब के लिए मैं मुखिया हूँ। नहीं, गलत बोल रहा है। हमने कई बार बोला कि आप गलत एनओसी लिए हैं, ये मेरी ज़मीन है, मैं इसका प्रूफ देता हूँ सर। मेरे पास सर 1963 का कवाला है सर, और कवाला के साथ उसका संलग्न हिंदी कॉपी भी सीओ साहब को दिया हूँ। बोल रहा है कि ज़मीन गरमजरुआ है, तो मैं उसका खसरा पंजी भी उनको दिया हूँ। और उसके बाद वो देखने के बाद बोला कि नहीं, ये 1965 में आपके बाप दादा ने गलती किया है। सर उस टाइम तो मेरा ज़मीन बाप दादा ने गलती किया, मुझे क्या पता है। बाद जब आप आए गलती किया तो आप रसीद कैसे काट रहे थे? रसीद भी काट रहे हैं, मोटेशन किए हुए हैं। अब जमाबंदी कायम है, 1963 का जमाबंदी कायम है। 3 कट्ठा 4 दुर्का 3 कट्ठा 4 मेरे 6 दादाजी हैं, 6 दादा का भी कम से कम 4 पोता। आपको क्या लगता है कि सीओ साहब पैसा उसा लेकर के? यस सर, पैसा लेके ही काम किए हैं। क्योंकि इतना सीओ साहब आए, इनके पहले भी कृष्णा बाबू थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने एलओसी दिया था। हमने बोले भाई गरीब आदमी हम लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे सर, देखिए मेरा 1963 कवाल की ज़मीन है। उन्होंने देखा कृष्णा बाबू ने, तो उन्होंने बोला नहीं गरीब आदमी है, इनको इतना ही कट्ठा ज़मीन है, 3 कट्ठा। मेरे सभी भाई में सर 2.5 से 3 धुर का ज़मीन का हिस्सा पड़ता है। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी क्या करेंगे। पेमेंट भी जब तक फौज में थे उस टाइम में 6,000 7,000 मिलता था। रिटायर होने के बाद वही मुश्किल 13 से 14,000 रुपया पेमेंट मिलता है। उसमें बच्चे को पढ़ाऊँगा, घर चलाऊँगा, अपना खर्चा है, बीवी बीमार पड़ता है उसको देखना है, बच्चे बीमार पड़ता है उसको देखना है, मैं कहाँ जाऊँगा। और यहाँ लोग ज़मीन तक छीन रहे हैं। और यहाँ ज़मीन तो छीनने की दूर बात, बोलता है तुमको यहाँ से भगा भी देंगे, ऐसी बात भी होती है। लेकिन मेरे सामने किसी और के सामने ऐसी बात बोला जाता है कि ठाकुर सबको उजाड़ के भगा दो यहाँ से। ऐसे बोलते हैं जी कि ठाकुर सबको उजाड़ दो, उजाड़ दो। अच्छा, मैं तो आप लोग कहते नहीं है कि किसी के बाप के राज में है? मैं क्या? बोलता हूँ जो आना है आ जाओ सामने में। हमने तो पटना हाई कोर्ट में केस किया इसके लेकर के कि अगर यहाँ से डिसीजन नहीं मिलता, मैं पटना हाई कोर्ट को गुहार लगा चुका हूँ। पटना हाई कोर्ट बोला आप अस्थिर रहिए, जमीन आपको मिलेगी। ये सीओ को मनमानी है। कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में बेगूसराय के में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जमीन को लेकर के खासे परेशानी में लोग हैं, और खास करके वो लोग टारगेटेड हैं भूमाफियाओं के नज़र में, जो लोग अपने घर, समाज, परिवार, बच्चों को छोड़ करके हज़ारों किलोमीटर दूर रहा करते हैं और अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी दूसरे स्टेट में बिता लेते हैं। और जब यहाँ घर आते हैं तो पता चलता है कि हम जहाँ रह रहे थे वह ज़मीन अब हमारी है ही नहीं। इस तरीके के वारदात अगर होंगे तो कैसे लोग समझेगा कि यह जनता का राज है, यह सुशासन का राज है और यह नीतीश कुमार का जंगल राज नहीं है। अब बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार दिखाते रहेंगे हम आपको तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।